प्रिय श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज का विषय थोड़ा संकोच भरा है लेकिन बहुत ज़रूरी भी। श्रोताओं, करवा चौथ के दौरान लोगों में काफ़ी भ्रांतियां रहती हैं। कई बार कहा जाता है कि बिना शारीरिक संबंध बनाए इस करवा चौथ के व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। इसी धारणा के चलते जब पति उन्हें इस व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाते हैं तो स्त्रियां उलझन में पड़ जाती हैं कि पति का कहना माने या ना माने। उनके दिमाग में सवाल आता है, क्या संबंध बनाने से व्रत टूटता है या फिर पति का कहना ना मानकर। तो आज हम इस उलझन को दूर करने वाले हैं। क्या करवा चौथ के दिन पति पत्नी के बीच संबंध बनाना उचित है या फिर अनुचित? जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए श्रोताओं, जानते हैं करवा चौथ व्रत के दौरान लोगों को शारीरिक संबंध बनाने चाहिए या नहीं। करवा चौथ केवल व्रत नहीं, एक आध्यात्मिक साधना है। एक ऐसा दिन जब स्त्री अपनी तपस्या से पति की आयु और सौभाग्य बढ़ाती है। श्रोताओं, हमारे हिंदू धर्म में संभोग करना या संबंध बनाना अपवित्रता से जोड़ा गया है। तो इसलिए व्रत चाहे कोई भी हो, उसमें पवित्रता होना जरूरी है। और व्रत उपवास के एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत भी दूसरे ही व्रत की तरह होता है। इसलिए इस व्रत के दौरान भी हम लोगों को सात्विकता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह व्रत भगवान गणपति, माता पार्वती को समर्पित है और हमें पूरा दिन निराहार रहकर इस दिन भगवान गणेश और माता पार्वती को याद करना चाहिए और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। श्रोताओं, हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक कार्य में अथवा किसी भी व्रत में शारीरिक संबंध बनाना अथवा संभोग करना वर्जित माना गया है। इसलिए जो नियम अन्य व्रत और उपवास में लागू होता है, वही नियम करवा चौथ के व्रत में भी लागू होते हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो करवा चौथ व्रत में शारीरिक संबंध बनाना या संभोग करना मतलब पाप का भागीदार बनना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत टूट जाता है। करवा चौथ की रात को चांद देखना केवल परंपरा नहीं है, वह प्रतीक है मन के चंद्र तत्व को शांत करने का। इस दिन उपवास, संयम और पवित्रता ही स्त्री की शक्ति मानी गई है। जो स्त्री करवा चौथ के दिन शरीर पर संयम नहीं रख पाती, उसकी साधना अधूरी रह जाती है और व्रत का फल कम हो जाता है। श्रोताओं, करवा चौथ में संभोग को लेकर कई लोगों का मानना है कि करवा चौथ का व्रत तो पति के लिए ही होता है, तो फिर पति से संबंध बनाने के लिए कोई मनाही नहीं होनी चाहिए। तो श्रोताओं, इसके बारे में आपको बताते हैं। क्या बिना ब्रह्मचर्य के व्रत का पूरा फल मिलेगा या फिर व्रत कहीं खंडित तो नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे सबसे पहले समझें, करवा चौथ का व्रत पति के लिए ही होता है, लेकिन व्रत के देवता पति नहीं होते हैं। करवा चौथ व्रत के देवता भगवान श्री गणेश हैं और श्री गणेश की प्रसन्नता के लिए ही हम यह व्रत कर रहे होते हैं, ना कि पति की प्रसन्नता के लिए। अगर पति की खुशी के लिए कोई काम करेंगे तो उनकी खुशी वाला काम हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर श्री गणेश को प्रसन्न करना है ताकि उनका आशीर्वाद पति के लिए मिले, उनकी आयु लंबी हो। भगवान श्री गणेश संकटों के हरने वाले कहे जाते हैं, इसलिए उनका व्रत किया जाता है ताकि पति के जीवन के सारे संकट हर लें। तो भगवान गणेश प्रसन्न किससे होते हैं? सबसे पहले तो चतुर्थी तिथि जो है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। इसीलिए करवा चौथ व्रत में चौथ माता का पूजन किया जाता है, तभी वह प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ कई चीज़ों का त्याग किया जाता है, जैसे कि हम अन्न जल का त्याग कर देते हैं, वैसे ही काम वासना का भी त्याग किया जाता है, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। श्रोताओं, ब्रह्मचर्य व्रत में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? व्रत के दिन हमें अश्लील चीज़ें देखनी नहीं चाहिए, अश्लील चीज़ें सुनना नहीं चाहिए, अश्लील चीज़ें बोलना भी नहीं चाहिए, कोई भी अंगों का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, यानी छूना नहीं चाहिए, और विचार भी मन में नहीं आने चाहिए। इस प्रकार की किन्हीं भी गतिविधियों में शामिल आपको नहीं होना है। यहाँ तक कि सभी व्रतों में एक दिन पहले ही परहेज के लिए बताया गया है कि करवा चौथ के एक दिन पहले ही जो है आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए।
रात्रि में बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए। तो श्रोताओं, करवा चौथ का व्रत हो या अन्य कोई उपवास, आपको ये नियम जरूर करने चाहिए। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।